बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ चौधरी फाल ज़हीर, आप देख रहे हैं जी फिर लग पता जाएगा। ओबियसली कुछ दिनों से हम नहीं ज्वाइन कर सके, कुछ मसरूफियत की वजह से। आज हम कोशिश करेंगे आज का मैच जो इस्लामाबाद यूनाइटेड और हैदराबाद के दरमियान खेला गया उसको डिस्कस करेंगे, और पूरे वीक को भी ओवरऑल टीम की जो परफॉर्मेंसेज आ चुकी हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। किस टीम का चांसेस ज्यादा है प्ले ऑफ के लिए, किस कौन सी टीम पीक कर रही है, कुछ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के हवाले से भी आज के शो में हम बात करेंगे। और इन तमाम पे बात करने के लिए पाकिस्तानी कैप्टन है, वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन सलमान भाई हमारे साथ है। सलाम के सलमान भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम जी। वालेकुम अस्सलाम। हेलो एंड वेलकम टू द व्यूअर्स। बहुत शुक्रिया आप सबका। मैसेजेस बहुत लोगों के आते रहे इंस्टा पे भी। और जो है आई एम सॉरी कि हम लोग इसको डेली बेसिस पे नहीं कर सके, लेकिन अब कोशिश करेंगे कि जितना मैक्सिमम कर सकें, इंशाल्लाह। क्योंकि टुवर्ड्स मिडिल फेज में तो हम आ ही गए हैं, फिर आगे एंड में जाना है। तो काफ़ी क्रिकेट भी हो चुकी है, तो वी आर इन अ बेटर शेप कि उस पर कमेंट किया जा सके इंशाल्लाह। जी बिल्कुल। सलमान भाई, पहले आज के मैच को डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद किंग्समैन की हमने पहले भी बात की थी कि ये वो टीम है। बैटिंग इसकी फिर भी हमें बेहतर नजर आ रही थी, शेप अप नजर आ रही थी, बॉलिंग इनका प्रॉब्लम था। बट जब से हमने एक शो में आपने जब कहा था कि मोहम्मद अली न्यू बॉल का बॉलर है, इसको ऊपर से बॉलिंग देनी चाहिए, ये डिफरेंट नजर आएगा, एक तो उसने परफॉर्म करना शुरू किया है। हुनैन की परफॉर्मेंस हमारे सामने आ रही है, और रजिस्ट्रार आसिफ महमूद ने आज 4 आउट किए, ये इसने भी आज उसमें और इम्पैक्ट छोड़ा। आपको ये लगता है कि पूरी टीम कंबाइन अच्छा कर रही है, या बॉलिंग वाला जो एक वीक एरिया था वो जब बेहतर हुआ तो इन्होंने पीक करना शुरू किया और 2 कंसेक्टिव मैचेस जीते, या ये पिच भी सूट कर रही है इनकी टीम को? देखिए, इन्होंने ओवरऑल चीज़ें ना बेहतर की हैं। कुछ इन्होंने चेंजेस किए हैं टीम में, कुछ इन्होंने स्ट्रेटेजिक चेंजेस किए हैं। इन्होंने नया बॉल मोहम्मद अली को करवाया, ये हुनैन शाह को अंदर लाया, उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। आज उसको थोड़ा स्कोर ज़रूर हुआ है, लेकिन पिछले दोनों मैचेस में उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। जो मैच ये आखिरी ओवर में लास्ट बॉल पे जाके हाँ जी। हारे हैं, वो भी मैच में उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। और फिर इन्होंने रियलाइज़ किया है कि लबुशेन जो है वो नीचे इतने इफेक्टिव नहीं है, तो चलो इसको ओपन पे ले जाओ पावर प्ले में, तो इसके साथ मां सदाकत अच्छा खेले। और वैसे भी साइम को इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं, साइम को थोड़ा नीचे लाया, साइम ने नीचे थोड़ी सी बैटिंग की भी है। अच्छी की तो है। जो भी इन्होंने किया वो इनके लिए थोड़ा सूट किया। आसिम महमूद ने विकेट्स लिए, लेकिन वो आखिरी ओवर में 3 लिए, वहां पे वो हम्म, मारे जा रहे थे। ठीक है, उन्होंने 2 ही ओवर किए। मेरा ख्याल है वो भी इनकी कैलकुलेशन शायद ठीक नहीं थी, तो जो उसको लास्ट ओवर इन्हें कराना पड़ा। अब हम्म, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप एक प्लेयर को खिला रहे हैं और उसको कोई ओवर नहीं दे रहे, तो आखिर का ओवर दे के, ये स्ट्रेटजी तो नहीं समझ आती है। ये यही जी। हो सकता है कि और कोई ना बचा है तो जो तू कर ले भाई, तो वो उसने हम्म, अच्छा कर दिया है, तो वो एक और चीज़ है। लेकिन इज अ टैलेंटेड ऑलराउंडर। जब आप किसी को खिलाते हैं तो फिर उसको ज़रा हम्म, प्रॉपर जगहों पे अगर आप उसको ट्राई करें, अगर वो बच्चे को या उस यंगस्टर को इधर स्कोर भी हो जाता, मार भी पड़ जाती, तो उसका कसूर तो नहीं होना था। आपने आउट ऑफ अ ब्लू उसको आखिरी ओवर करा दिया। जी। कोई या तो अगर वो कोई डेथ बॉलिंग स्पेशलिस्ट है तो हमें उसका इल्म नहीं है, क्योंकि वो अब उधर चला गया हुआ, इधर इतनी ज्यादा क्रिकेट खेला नहीं है। हम्म, तो बहरहाल आई थिंक ये जो चेंजेस इन्होंने किए हैं उससे इनका रीसेट अच्छा हुआ है। मैक्सवेल के आने से इनकी बेहतर हो गई है बैलेंस टीम का। ऑल्दो कि अभी उसने कोई मेजर परफॉर्मेंस नहीं दी है, लेकिन हम्म, उसने आके वो जो एक फिल किया, देखे 4 ओवर में सिर्फ 21 रन दिए उसने। हम्म, तो ये मिडल में, और ये जो पिच है ना, अच्छा इधर दो किस्म की पिच है। अभी तक जो 2 डबल हेडर हुए हैं ना, वो ऑस्ट्रेलियन पिच के ऊपर हुए हैं। अच्छा। जनरली यहाँ का जो स्क्वायर है ना, वो स्लोअर साइड पे है, वो कंपेयर हम्म, टू लाहौर काफी स्लो है। और वो इतना स्लो है कि जैसे ही गेंद पुराना होता है उस पर शॉट मेकिंग मुश्किल हो जाती है। तो इसमें हम्म, है कि अगर आप पाकिस्तानी जो पिच है, कराची की जो लोकल सॉइल है, वो स्लो है, तो उस पर आप नए बॉल पे पावर प्ले जितना अच्छा कर लें वो आपका फायदा है। जैसे जैसे बॉल पुराना होता है उस पर रन स्कोरिंग मुश्किल हो जाती है। और यहां पर उन्हीं टीमों ने बड़े रन किए हैं जिसके सेट प्लेयर ने लंबी बारी ली है, हम्म, जिसका सेट प्लेयर जो है वो डीप गया है। जैसे कौशल परेरा ने दो दो मैचेस में बैटिंग बड़ी जी। जबरदस्त किया है, लंबी की है, और उसकी वजह से बाबर को भी बड़ी सपोर्ट मिली। दूसरे एंड पे बाबर ने भी एक इनिंग बहुत अच्छी खेली। और अगले दिन वो कह ले कि थोड़ा सा बेटर भी लग रहे थे, जब उनका फ्लो थोड़ा सा बेहतर हुआ हुआ था। सो आई गेस कि वो सपोर्ट उन्हें दूसरे एंड से मिली है। और जब आप पिचों की तब्दीली होती है ना, जब आप पिचेस डेली बेसिस पे चेंज हो रही होती हैं, स्पेशली आप एज अ बैट्समैन एक ऐसी कंडीशन पे खेल रहे होते हैं जो आपके लिए कोई मतलब नॉर्मल नहीं होती, आप उस पर थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, जिसपे आपको जाके थोड़ा तब्दीली करनी पड़ती है, अपनी खेलने के अंदाज को, टेक्निक को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है।
तो फिर वहां पर जब कोई सेट हो जाए ना, तो फिर उसे चाहिए कि वो जिम्मेदारी ले, वो फिर उस अपॉर्चुनिटी को जाने ना दे। वो ये ना समझे कि मैंने अब इम्पैक्ट डाल लिया 20-25 का, तो अब नया आएगा, वो नया आके उस पर नहीं चलता। लाहौर कलंदर ने 2 दफा इस तरह की गलती की ऑस्ट्रेलियन पिच पे, उनके दोनों मैच थे। एक तो उन्हें ऑस्ट्रेलियन पिच पे फास्ट बॉलर बाहर करके तो 2 स्पिनर डाल लिए, आप एक डाल लेते, ठीक है। अब हारिस रऊफ हार्ड लेंथ वाली पिच का बॉलर है, मतलब वो ऑस्ट्रेलिया में जाके अच्छी बॉलिंग करता, इधर आके जब आए तो वो फिर इवेंचुअली वो बाहर हो गया, बजाय कि वो बॉलिंग बेहतर करता वो बाहर हुआ। 2 स्पिनर उन्होंने डाल लिए, तो ठीक है, एक आप डाल सकते थे दोनों में से, 2 स्पिनर डालना कोई, मेरा मतलब है इधर कर तो सारी रहे हैं, स्पिनर भी आउट कर रहे हैं, क्योंकि बैटिंग ही बड़ी अजीब सी हो रही है। बैटिंग इससे बहुत बेहतर हो सकती है ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे, स्पेशली अगर मैं उस ऑस्ट्रेलियन पिच की बात करूं ना, तो जो फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट है आपको पेस यूज करने की जरूरत है। एज अ बैट्समैन आप पेस का इस्तेमाल करें, बजाय कि आप पेस के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करें। जबरदस्ती एक अच्छे बाउंस वाली पिच पे होती नहीं है, क्योंकि आपको थोड़ा बैकफुट पे खेलना पड़ता है, और अगर आप पेस का इस्तेमाल जानते हैं, अगर आप स्क्वायर ऑफ द विकेट अच्छा खेल लेते हैं, तो आपके चांसेस ज्यादा हैं स्कोर करने के। और इसी पिच के ऊपर क्योंकि स्पिनर को भी एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है, तो आपको सीधे हिट मारने की जरूरत है, ज्यादा सीधा स्पिनर के अगेंस्ट पाँव का इस्तेमाल, जो यूज ऑफ फीट है, निकल के कैसे खेलना है, और जहां का बॉल है उस तरफ खेलना है। जैसे अगर आप कुशल मेंडिस ने जो बारियां ली हैं दोनों, आप देखें वो स्पिनर्स को बहुत ही आला खेला है। वो खेला तो फास्ट बॉलर को भी बहुत अच्छा है, लेकिन स्पिनर्स के अगेंस्ट हमारे लड़कों ने स्ट्रगल किया। लाहौर कलंदर जो है वो 7 आउट स्पिनरों से हो गया ऑस्ट्रेलियन पिच के ऊपर, 7 विकेट स्पिनरों ने लिए उनकी। एक तो वो हिट उधर मारते हैं जहां पे फील्डर पीछे होता है उनके प्लेयर्स, ठीक है। वो दिस इधर दिस डोंट सीम टू रियलाइज के थोड़ा सा, भाई आपने ऊंची हिट भी मारनी है तो अपनी प्लेसमेंट का तो आप ख्याल रख सकते हैं ना, रखना चाहिए एज अ बैटर, क्योंकि उसमें काफी तजर्बाकार प्लेयर है, बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर हैं। तो अगर वो इन चीजों को जरा जहन में रखेंगे, थोड़ी जिम्मेदारी लेंगे, क्योंकि उनकी बैटिंग साइड ना इतनी स्ट्रांग नहीं है, थिन है। अगर फखर आउट हो जाते हैं जल्दी और सिकंदर रजा को इम्पैक्ट नहीं डालते, तो बीच वालों के में वो वाली डेप्थ नहीं है। अब्दुल्ला शफीक उनके एक तजर्बाकार प्लेयर हैं, लेकिन वो थोड़ी जल्दी कर रहे हैं, वो 20-25 करते हैं और फिर वो अपनी विकेट गवा देते हैं, अपना जो स्टार्ट होता है अच्छा उसको वो थ्रो कर देते हैं। उनको थोड़ा सा जिम्मेदारी लेनी होगी, वो सीनियर बैटर है। पहले इनके पास होता था 2 सीजन मैंडर डूसन ने खेले, फिर इनके पास नीचे बड़ा अरसा डेविड वीजे की लग्जरी रही, फिर उसके बाद डेरिल मिचेल आए, तो मिडिल ऑर्डर काफी स्ट्रेंथन था। फिर बीच में जब राशिद खान भी आए तो वो भी अच्छी खासी बैटिंग कर लेते, तो ये जो 4, 5, 6, 7 तक के नंबर बड़े सिक्योर थे। अब इनका ये है कि सिकंदर रजा के ना आगे उस तरह का कोई प्लेयर है, ना पीछे उस तरह का कोई प्लेयर है। लास्ट टाइम परेरा भी था इनके पास। हाँ, परेरा भी थे लास्ट टाइम, ठीक है। सो अलोंग विद डेरिल मिचेल, परेरा भी थे, सिकंदर रजा भी थे, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग मिडिल ऑर्डर बनता था। तो आई गेस कि यहाँ पर थोड़ी सी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आसिफ अली है, वो भी इससे बेहतर कर सकते हैं, ठीक है, तजर्बाकार बैट्समैन है। इसी तरह वो दूसरा अब्दुल्ला शफीक जिसका नाम लिया है, वो भी इज अ वेरी गुड प्लेयर, बट ही हैज टू स्कोर बिग, ही हैज टू प्ले बिगर इनिंग्स, स्पेशली उस पिच पे जहां पर पता नहीं इनका अगला मैच ऑस्ट्रेलियन में होता है या उस पे होता है, वो तो पता चलेगा मैच से पहले कि कौन सी पिच यूज होती है। लेकिन स्पेशली उस पे देखे ना, एक ही पिच पे 250 हो रहा है, उसी पिच पे 100 नहीं कर रही थी। सही बात। उसी पिच पे एक टीम 100 पे आउट हो रही है, दूसरी टीम 10 ओवर में 100 कर रही है। तो इसका मतलब है कि जो टीमों ने अच्छी क्रिकेट खेली है, उन्होंने उस पिच के मुताबिक गेम को थोड़ा एडजस्टमेंट की है, और वो नजर भी आई है बैटिंग में। और जो प्रॉपर बैट्समैन थे इस्लामाबाद के लिए, उस पे 100 जल्दी से जो किया चेस, वो डेवन कॉनवॉय ने 60 किया जी। जब सलमी ने स्कोर किया, तो बाबर और कौशल मेंडिस ने दोनों मैचों में पार्टनरशिप लगाई, और जब बाबर और कौशल मेंडिस आउट हुए हैं तो नीचे वाले जल्दी आउट, एक मैच में जल्मी के प्लेयर जल्दी भी आउट हो गए नीचे से। वो लग रहा था 180 प्लस जाएंगे, वो नहीं जा सके, 190 के करीब चले जाएंगे। अब्दुल समद पिछले मैचों में अच्छा खेले थे, एक मैच में जल्दी आउट हो गए। लेकिन ओवरऑल जल्मी की टीम बहुत बैलेंस लग रही है, बॉलिंग बड़ी अच्छी है, नाहिद राना बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। वो जब आते हैं, वो जितनी तेज बॉलिंग उसने की है, थोड़ा डिसअपॉइंटिंग भी है कि जो हमारे बैट्समैन है उन्होंने उनको कोई मजे का नहीं खेला जिस तरह दलेरी से खेलना चाहिए। क्रिकेटिंग शॉट्स नहीं देखने को मिले, ऐसा लगता है कि हर बंदा रूम बना के तो बस जोर से मारने की करता है। दिस इज नॉट हाउ यू प्ले पेस। लाइन में आना है बॉल की,
बिल्कुल। पेस का इस्तेमाल करना है, बैकफुट के कोई शॉट आपके पास होने चाहिए, आपको पेस से डील करना आना चाहिए। तो उस चीज की थोड़ी कमी लगी है। और उसके अलावा अगेंस्ट स्पिनर्स भी बहुत सारे बैट्समैन, यंग बैट्समैन जो आउट हो रहे हैं वो क्रॉस मारते हुए आउट हो रहे हैं, तो मिड विकेट मार रहे हैं। और मिड विकेट के अलावा जो बाकी इतनी ऑप्शंस हैं वो लगता है कि हम उनको एक्सप्लोर करने के लिए वो तैयार नहीं है उस तरह से। हम ज्यादा एक मिड विकेट का ऑप्शन हमारे जहन में होता है, जब हमें मारने के होता है कि रन करने हैं तो हम मिड विकेट की तरफ जाते हैं। तो ये भी एक चीज है जो काबिले गौर है, और आई थिंक जो गौर तलब के अलावा जिसपे एक्शन भी होना चाहिए कि नहीं यार, और भी ग्राउंड में कराची में ना एक चीज अच्छी है कि बाउंड्री थोड़ी बड़ी रखी हुई है, तो इधर आपको थोड़ी क्रिकेटिंग शॉट्स खेलनी पड़ेंगी इधर ऐसे। और पिच भी थोड़ा, एक पिच में बाउंस है, एक पिच थोड़ी स्लो है, दोनों में आपको एडजस्ट करना पड़ा। तो ये बैट्समैनों के लिए बड़ा लर्निंग कर्व है, लेकिन थोड़ा अडेप्टेबिलिटी दिखाएंगे तो इधर ज्यादा कामयाबी मिलेगी। अच्छा, जैसे हम लाहौर कलंदर की बात कर रहे हैं, इसका हमने प्रीवियस भी कई काफी सीजन, प्रीवियस 10 सीजन में भी देखा, तो लाहौर कुछ और साइड होती है, कराची में आके ये इसी तरह की परफॉर्मेंस इनकी, जरा नरम गरम ही मामला चलते हैं। हैदराबाद भी इधर आके इंटायरली डिफरेंट क्रिकेट खेल रही है, विनिंग आना शुरू हो चुकी है। बाकी भी कई, इवन कराची भी अपने होम टाउन में अच्छा खेलता है, लाहौर में उस तरह अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आती। ये तो सची इस इतना दफा तो कराची 3 मैच लाहौर में जीता है, कराची में आके 2 हार गया है। हाँ, ये नहीं, वैसे मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि ये क्या इतना ज्यादा आप वो कंडीशन सेंट्रिक होना या पिच सेंट्रिक होना, ये इसको कैसे देखते हैं आप? कि ये जो टीमें कुछ है, किसी एक सेंटर में जाके अच्छा है तो दूसरे में जाके बिल्कुल ही डाउन हो जाती है। नहीं देखे, ये इतने ड्रास्टिक चेंजेस नहीं है कि जो आप कहें कि यार ये तो कंडीशन ही वो थी। ठीक है, कोई जड़ा लगाते आ नहीं गया, ठीक है, कोई पर्थ वाला बाउंस तो आ नहीं गया। ठीक है, अगर इस पिच पे कोई एक गेंद लेंथ से कोई अच्छा उठा है तो वो तो डेविड वार्नर को उठा है जिसपे वो आउट हुआ है। हाँ जी। बाकी कोई बंदा बता दे किसी को कोई गेंद हुआ हो। हम्म। ठीक है, कोई इतना कोई टांग से बाहर बॉल पिच हुआ और ऑफ स्टंप उड़ गई, कोई सब ब्रेक हुआ हो, कोई नीचे रह गया हो कि आप बैकफुट पे गए और बॉल नीचे रह गया। इतने अच्छे पिच है, अच्छे क्रिकेट पिच है, ग्राउंड्समैन ने अच्छे पिच बना के दिए हैं। देखिए, हर मैच 250 वाली पिच का नहीं होता और हर मैच 100 वाली पिच का भी नहीं होता। बड़े डिसेंट पिच है। अब आप एक टीम कह दे पिच अच्छा नहीं, दूसरी ने 240 कर दिया उस पे। हाँ जी। ठीक है, और वो जो कराची का जो लोकल मतलब सॉइल वाला पिच है वो टिपिकल कराची पिच है, वो थोड़ा स्लोअर साइड पे है, उस पे थोड़ा स्पिनर को मदद मिलती है, थोड़ा बॉल रिवर्स हो सकता है उसके ऊपर। और उसके ऊपर आप अगर सेट हो जाते हैं तो आपके लिए रन्स भी हैं, स्पेशली नए बॉल के अगेंस्ट टीमें अटैक करती हैं तो पावर प्ले में उन्हें फायदा होता है, क्योंकि थोड़ी स्लो पिच है। जैसे जैसे बॉल पुराना होता है फिर स्लो पिच पे जरा हिटिंग करना इतना आसान नहीं रहता। तो मेथड अडॉप्ट करना है ना, मेथड से खेलने की जरूरत है। जो तेज वाली है उस पर पेस यूज करें, और जो ये वाली है इस पर इंटेलिजेंस ये है कि आप बाउंड्री के साथ स्ट्राइक रोटेशन करें। इतने बड़े बड़े गैप है, बड़ी बाउंड्री में आप गैप्स में पुश करें, अच्छी रनिंग करें, 1 को 2 में कन्वर्ट करें। 2 बड़े इजिली अवेलेबल है यहाँ पे, क्योंकि ग्राउंड बड़े होने से ना गैप्स बड़े हो जाते हैं, डीप पॉकेट्स होती हैं, तो आप आराम से दुका ले सकते हैं। तो फिटनेस भी आपकी टेस्ट होती है, फील्डर्स को ज्यादा कैचेस लेने का मौका मिल रहा है। जल्मी की एक और बड़ी अच्छी चीज है, जल्मी का 95+ कैचिंग रेट है, सबसे ज्यादा उन्होंने कैच पकड़े हैं। और बाकी कुछ टीमें हैं उन्होंने तो 50% 60%, यानी वो आधे आधे ड्रॉप किए हुए हैं। तो फील्डिंग भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसपे आगे जाके जो क्रूशल मैचेस है उसमें वो फिर मैटर करेगा। लाहौर को अब उठना है, कराची को भी अब उठना है, मतलब ये 2 बड़ी टीमें हैं और 2-2 मैच ये हार गए, अब प्रेशर इन पे होगा। और अच्छी बात यह है कि किंग्समैन 2 मैच जीत गया तो जरा उनकी जान पड़ी है, उनकी कैंपेन जो बड़ी ही बेसूद किस्म की जा रही थी वो जरा आ गई। अब पिंडीज भी 1-2 मैच जीत जाए तो बड़ा एक ओपन टूर्नामेंट हो जाएगा। तो बड़ा ये नहीं होना चाहिए कि आपके अभी 6 मैच पड़े हैं तो पता लग गया उतलियां चारलियां कौन ने, ये फिर मजा नहीं आता टूर्नामेंट का। तो वो जरा उसकी एक्साइटमेंट लाइव रहे। और बाकी है कि शामिल ने 2-3 मैच अच्छे खेले, उसके बाद वो अनफिट है, वो खेला नहीं। अब्दुल्ला फजल को अभी ऊपर बारी मिली नहीं, जिसका हम कह रहे थे कि उसको मिलनी चाहिए। और साद को उन्होंने मैच खिलाया T20 का पिंडीज ने, तो उसमें डिसेंट परफॉर्मेंस दी। बॉलिंग को इतनी मजे की नहीं की, उसको रन नहीं इतने हुए, गुगली की समझ आ रही थी लेकिन वेवर्ड थी थोड़ी बॉलिंग, बैटिंग में उसने अच्छी की। शॉर्ट बॉल बहुत करते हैं हम, लेंथ बहुत पीछे फेंकते हो। और मोहम्मद अली ने नया गेंद अच्छा किया, हुनैन शाह ने अच्छी बॉलिंग की है, नाहिद राना ने बड़ी आला बॉलिंग की है। उसके साथ शादाब ने यहाँ पर आकर बॉलिंग भी अच्छी की है।
और फील्डिंग में उसने बड़ा आउटस्टैंडिंग कैच लिया। उसके बाद आज वो मैच नहीं खेला, मुझे इल्म नहीं है कि कोई उसको इंजरी थी या उसने खुद से रेस्ट लिया है। बहरहाल वो भी अच्छा कर रहे हैं अभी तक इस PSL के अंदर। मैं इसी को पूछने चला गया था, इस्लामाबाद का आपको क्या लगता है, कप्तान का ना होना फर्क पड़ा या ओवरऑल टीम की वैसे आपको लगता है कि परफॉर्मेंस ही आज पार नहीं थी? देखिए वो उनका की प्लेयर है, उसके प्रेजेंस से उन्हें फर्क तो पड़ता है, लेकिन यह है कि जो आज उन्होंने हुआ है उनसे, वो एक अच्छे स्टार्ट के ऊपर कैपिटलाइज नहीं कर सके। वही बात है ना, मैंने आपको कहा है कि यहाँ पर ये पिचें ऐसी हैं कि थोड़ी, ये वो नहीं है कि हर वक्त इस पे बैट्समैन छाए रहेंगे, दोनों पिचें इस किस्म की नहीं है। इस पे अच्छी बैटिंग करेंगे तो आप डोमिनेट कर सकते हैं, बस थ्रू द लाइन हिट्टे मार के, यहाँ ये नहीं है कि जिधर मर्जी दिल करे आप मार लें, बाहर के बॉल को इधर ले जाएं। तो यहाँ पर जो सेट बैटर है ना, उसका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लंबा करना अपनी इनिंग्स को। ये नहीं मैं कह रहा कि स्लो हो जाए, लेकिन अगर आप सेट है और अच्छा खेल रहे हैं तो कोशिश करें और खेलें, ठीक है। और उसमें आप देखें कि इस्लामाबाद का आज जब विकेटें गिरी तो फिर कॉन्स्टेंटली विकेटें गिरती रही। वो आज आई थिंक 20-25 रन शॉर्ट रहे हैं अपने स्टार्ट के मुताबिक। वो जी 56 पे स्टार्ट पे 56 पे कोई आउट नहीं था। उसके बाद जो है 100 कुछ पे 3 आउट थे, और फिर एक मोमेंट आई कि जब 150 5 आउट थे और अभी ओवर पड़े थे 4.5 ओवर। तो 4.5 ओवर में तो अगर ये 35 रन भी करते 7 की एवरेज से, तब भी इनके 185 स्कोर होते, लेकिन वो जो है आउट ही हो गए सारे। देखिए 15.3 ओवर में इनका 150 स्कोर था जब 6वां आउट हुआ है। तो 15.3 से 20वें ओवर तक इन्होंने सिर्फ 3 स्कोर किया है। हाँ जी, लास्ट 5 में इतना इन्होंने बिल्कुल इतना ही किया है। 5 ओवरों में टोटल 3 स्कोर किया है इन्होंने और 5 विकेट कमाई है इन्होंने, 4। उसके बाद तो फिर ऐसे ही था। अच्छा सलमान भी, हम बात अभी कुछ स्टैंडिंग की भी करेंगे, जो पॉइंट टेबल है उसको भी नहीं डिस्कस करते हैं नहीं फिर। नहीं, सॉरी, हम थोड़ा गलत उसको कर रहे हैं। वो 113 रन थे 15.3 ओवर्स में, लेकिन मार्क चैपमैन जब आउट हुए 19.1 ओवर में, तो वहां पर 150 रन थे। तो वहीं पर 152 पे माद वसीम आउट हुए, 152 पे मेहरान मुमताज आउट हुए, और फिर क्रिस ग्रीन भी उसी ओवर की आखिरी गेंद पे आउट हुए। तो कह लें कि 30-35 तो नहीं, लेकिन 15-20 रन का इन्हें फर्क पड़ा है कि कोई भी बैटर जो है ना वो ज्यादा लंबा लेकर जा नहीं सका एंड में। 42 मार्क चैपमैन ने किया है, 45 कॉनवे ने किया, उसके अलावा कोई इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन नहीं थी। और इस पिच के ऊपर ये है कि जो सेट बैट्समैन है वो फिर जाए एंड तक, और साथ इनके जो पावर हिटर्स थे, हैदर अली, फहीम अशरफ हो गए, फाइक बट हो गए, उनमें से कोई भी कोई ऐसी बासर इनिंग खेल नहीं सका इनमें। हाँ, 5 बट आज रन आउट हो गया, अनफॉर्चुनेट रहे, वो कर नहीं पाए। बट उसमें ऑब्वियसली उनकी परफॉर्मेंस के वजह से था कि अच्छा जा रहे थे, लास्ट मैच में भी अच्छी उन्होंने बारी ली थी। अच्छा सुमा भी, पहले मैं कुछ प्लेयर की परफॉर्मेंस से आपसे पूछ लूं, फिर उसके बाद हम स्टैंडिंग पे भी थोड़ी एक नहीं, बात दो करते हैं। रन आउट हुए हैं, और रन आउट भी बड़े गलत मौके पे। दो सेट बैट्समैन डेविन कॉनवॉय भी रन आउट हुआ है। जी तो जब आपके टॉप ऑर्डर में 2 रन आउट होते हैं ना, तो फिर जरा बकाया इनिंग के अंदर ना, जब रन अवेलेबल भी होना, तो बंदा थोड़ा शेकी हो जाता है कि यार अब तीसरा ना हो जाए। वो रिस्क फिर आप लेने बंद जी, कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा थोड़ा सा मैं पहले अगर बैटर का पूछूं तो टॉप 3 बैटर के अंदर कुशाल मेंडिस है जी, वो 241 रन के साथ है। साबदा फरहान के 232 है और बाबर के 212 है। लेकिन मैं, मेरा क्वेश्चन इसके साथ पैरेलल ये है कि आपको इनमें से या दूसरे जैसे सबीर मनास हो गया, हसन नवाज हो गए, या किसी और प्लेयर ने जिसने आपको सबसे ज्यादा इंप्रेस किया हो, वो स्टैट्स के अंदर भी शो हो रहा है लेकिन उसकी परफॉर्मेंस पे आपको लगा कि यार ये एक डिफरेंट क्लास की क्रिकेट खेल रहा है, वो कौन से ऐसे 1-2 प्लेयर आपको लगते हैं जो देखिए इस जो PSL की क्लास की पार्ट? क्रिकेट खेल रहे हैं, मैंने उनका ही नाम लिया। हम्म बाकी तो कोई आप कोई बता दें, कोई बंदा मिस हुआ है? कोई बंदा मिस नहीं हुआ। नहीं यार, यही है। कोई सबीर बंदा मिस मनाज नहीं का मैं हुआ। थोड़ा सा जानना चाह रहा था कि वो बहुत आउटस्टैंडिंग खेला 2-3 इनिंग्स के अंदर, जो इनिंग्स की देखिए थी। क्रिकेटिंग शॉट्स खेल रहा है, हम्म परसेंटेज क्रिकेट खेलता है, जिधर का गेंदा उधर मारता है वो ज्यादा। वो जो
कह लें कि इधर के गेंद को उधर, उधर के गेंद को इधर, या नो लुकों में नहीं पड़ा हुआ, वो प्रॉपर क्रिकेट खेल रहा है। एक वो पैडल मारता है, लेकिन वो भी बड़े कंट्रोल के साथ मारता है, जगह जी बनाता है पूरी। ठीक है, वो है, आप देख ले कुशल मेंडिस ने भी जो पैडल किए हैं, वो उसके पीछे ना आपको एक मेथड नजर आता है कि पहले वो सामने मारते हैं, जब उन्हें पता होता है कि अब सामने हिट लग गई है, थोड़ी लेंथ अब बॉलर खींचेगा, तो वो पहले से तैयार होते हैं कि अब खींची हुई लेंथ है, दूर वाली लेंथ को थोड़ा सा इजी होता है पैडल करना, स्पेशली जब कोई पेस बहुत ज्यादा ना हो। तो वो बड़े अच्छे तरीके से इन लोगों ने किया। तो मेथड के साथ कर रहे हैं वो, ऐसा नहीं है कि प्री प्लानिंग नजर आती है। कुछ प्लेयर हैं जो प्री प्लान करके शॉट मारते हैं, मतलब एक होता है प्री प्लान करना और एक होता है प्रीएम्प्ट करना। प्रीएम्प्ट होता है कि यार ये जो पीछे हुआ है, तो आपका अंदाजा होता है कि अब ये नहीं करेगा, ये करेगा, तो आप उसके लिए तैयार होते हैं। और प्री प्लान क्या होता है कि ਤੁਹਾਡਾ प्लान है, उन्हें जो भी करना है तुसी अपना प्लान ही लेके आना, यही मारनी। उसमें हाँ। नाकामी के चांसेस ज्यादा होते हैं। सो इन लोगों की परसेप्शन अच्छी है, ये इंटेलिजेंट बैटर्स की होती है। देखें ना, अब जैसे आप एक स्पिनर को आपने निकल के सीधी हिट मारी है, तो ज्यादा चांसेस हैं कि अब वो आपको थोड़ा दूर गेंद करेगा कि आप निकल के एक जो मार दिए तो दूसरा छक्का ना मार दें। तो अच्छा बैट्समैन तैयार रहता है, वो जैसे ही देखता थोड़ी पीछे, वो पुल के लिए तैयार रहता है। जब किसी ने 2-3 पीछे गेंद करके खाए हों, तो बैट्समैन तैयार होता है कि अब इसने आगे गेंद करनी, वो सीधी मारने के लिए तैयार होता है। तो जो गेम रीडिंग है, गेम अवेयरनेस है, वो आपको हेल्प करती है आपकी नेक्स्ट शॉट की सिलेक्शन में। लेकिन वो आपने जहन में रखना होता है कि अगर ऐसा हो गया तो मैं इसके लिए तैयार हूं। उसका मतलब ये नहीं होता कि अगर वो ना आया तो तुसी गए, तुसी हुण वही करोगे। जो आपके पास जो बैकअप प्लान है, जो बैकअप है, यानी कि अगर आपका वो गेंद नहीं मिला जो आपका आइडिया था, तो फिर आपको इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि आप अपनी शॉट एडजस्ट कर लें। चौका नहीं मिला, चलो सिंगल मिल जाए, एटलीस्ट आप गलत मार के आउट तो ना हो। तो वो ये जिन प्लेयर्स का हमने जिक्र किया ना, ये वो इनमें वो चीज नजर आती है कि ये गेम अवेयरनेस इनकी अच्छी है। बिल्कुल ऐसी है। बॉल की लेंथ अच्छा, को मां जल्दी, सदाकत का नाम नहीं बॉलर लिया, को इस बीट। हमने आपने बात नहीं की और इस लिस्ट में भी नहीं है मां टॉप 5 में। सदाकत भी अच्छा खेल रहा है, लेकिन वो अब हाँ, पाकिस्तान मैं खेल उसी। गया ना, वो खेल गया है। हम तो उनकी बात कर रहे हैं जिन्होंने अभी खेला नहीं है, या खेले हैं तो कुछ किया नहीं है। मां सदाकत जी ने बहुत अच्छी पारी ली है आज भी, लेकिन मुझे उनसे उम्मीद यह है कि वो इस इनिंग्स को बड़ा कर सकते हैं। देखिए, हार्ड पार्ट क्या है? हार्ड पार्ट इस पिच के ऊपर यह था कि नए बॉल पे आपने जरूर अच्छा पावर प्ले करना है, क्योंकि जैसे जैसे बॉल पुराना होता है तो थोड़ी बैटिंग मुश्किल। अब आपने 35 कर दिया, टीम को स्टार्ट दे दिया है, तो उसके बाद आप अपनी वो विकेट गवा दी आपने। आप इंपैक्ट डाल रहे हैं, तो वाई नॉट ग्रेटर इंपैक्ट? थोड़ा क्यों, बड़ा इंपैक्ट क्यों नहीं डालते? जरा तुसी एना एना जिन्हें डेंट पाना है ना पाओ। सही बात। और साइमन ये थोड़ा तो सा ऐसे प्लेयर है कि प्लेयर्स इस खड़े हो तरह जाए तो सोचें। फिर तो ये दोनों तो ऐसे हैं, थोड़ा लंबा अगर कर जाए तो कोई भी कंडीशन हो, कुछ भी हो, ये काबू नहीं आते फिर। और दोनों को हाँ, मेरा ख्याल है थोड़ा सा मेच्योरिटी लाने की जरूरत है। अच्छा, बॉलिंग के हवाले से मैं जानना चाहूंगा, सुफियान के जी 10 आउट है, शाहिन अफरीदी भी बेहतर नजर आ रहे हैं, इस पीएसएल में अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, उनकी भी 10 विकेटें हैं। हसन अली भी एक दो मैचेस में लास्ट अच्छे नहीं गए, बट ओवरऑल उनकी भी बेहतर बॉलिंग है, 9 विकेटें हैं जी। इफ्तिखार अहमद ने 3 ओवरों में 3 मैचेस में 7 ले हाँ, ली है विकेटें। इफ्तिखार का हमने जिक्र नहीं किया। एक मैच तो हाँ जल्मी जी। को इफ्तिखार ने जिताया, 4 आउट कर हाँ जी, दिए, एक ओवर में 3 आउट कर दिए, फिर आखिर में जब मैच फंस गया, 14 वो भी चाहिए था वैसे राह जाते ही मैच फंसाया इन्होंने, सीधा सीधा मैच था। जी। लेकिन वो फिर आखिर में इफ्तिखार पे ही बात आई, और वो हम खड़े मैच देख रहे थे, आखिरी 2 ओवर चल रहे थे, तो हम आपस में ही बात कर रहे थे कि ये आज इफ्तिखार का दिन लगता है यही खत्म करेगा, क्योंकि वो हर चीज जो वो कर रहे थे वो ऐसा लगता था आज वो गलती नहीं कर सकते, वो इतना अच्छा सही है। खेल रहे थे। तो वो उन्होंने बड़ा अच्छा शॉट मारा एंड में, उसको फिनिश किया, और फिर जो है अगले मैच में भी उसने नए बॉल पे 2 मैचों में 6 आउट कर दिए। सो उसके आने से भी ना वो टीम में उनकी बैलेंस बेहतर हुआ है। एक तो वो बैटिंग की कैपेबिलिटी है, फील्डर भी सेफ है, और नया बॉल कर रहा है, और अच्छा नया बॉल कर रहा है, रन नहीं दे रहा, रूम जी, बिल्कुल नहीं दे रहा। शुरू में इनको टीम में नहीं रखा गया था, ये भी बड़ा वैसे सरप्राइजिंग था कि इनको डगआउट में बैठाई रखा है, बेंच पे थे ये। हाँ, अब ये नहीं वजह मालूम कि शायद वो ठीक नहीं थे या क्या वजह थी, बाबर लेकिन से शुरू पूछा में गया तो उसने कहा कॉम्बिनेशन नहीं बनता था इनके साथ हमारा, बाबर से पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस और अब उसके बगैर नहीं बनना में। है नहीं। सही है ये। बस सही बात। ऐसे ही और चलती जैसे है ये फखर दुनिया। को खिलाते नहीं थे, वर्ल्ड कप में फखर को खिला नहीं रहे, जब खेल गया तो कहते जी वो हमने बैठाई रखा, हमें था कि जब खेलेगा ना यही करेगा कुछ। अभी पाकिस्तान की बड़ी बड़ी साइंस है।
अच्छा, बॉलिंग में सलमान भाई किसने आपको इम्पैक्ट ज्यादा आपको लग रहा है कि ये बेहतर हो रहा है? हसन अली लग रहा है, शाहीन लग रहा है, कौन सा ऐसा बॉलर है जो आपको ज्यादा देखिए, इम्प्रेस कर रहा है? शाहीन और हसन तो है ही स्टैब्लिश बॉलर ना, ठीक है, हम्म, इनको तो हर वक्त बाकियों से बेहतर ही नजर आना चाहिए, बहुत तजुर्बेकार बॉलर्स हैं। लेकिन खुशी की बात है, अगर आप किसी यंगस्टर को देखते हैं तो हुनैन ने अच्छी बॉलिंग की है। हम्म, हुनैन शाह ने जो है वो यॉर्कर नए बॉल के साथ, पुराने बॉल पे यॉर्कर्स उसने अच्छे किए हैं, एफर्ट कर रहा है वो, ठीक है। हम्म, अगर आप देखें तो कंपैरेटिवली उसने अपनी जो पेस ऑन बॉल्स हैं उन पे रिलाय किया है, बहुत ज्यादा स्लोअर वंस पे रिलाय नहीं किया। जैसे अगर आप उसके कंपैरिजन में अब्बास अफरीदी को देखें तो वो तो अच्छा रिस्पॉन्सिव पिच के ऊपर वो स्लोअर बॉल करके उन्होंने मार खाई, रिजर, हाँ जी। ठीक है। तो वो हालांकि अच्छी उसकी मतलब एक मीडियम फास्ट बॉलर है, अच्छी पेस है, कद अच्छा है, तो आप अपनी उस चीज को इस्तेमाल करो। आप आके स्लोअर वन किए जा रहे हो, मार भी पड़ी है तो स्लोअर वन ही कर रहे हो। और इसी तरह और भी बहुत सारे बॉलर्स हैं जो मीर हमजा हैं, वो स्लोअर वन करते हैं। मतलब ठीक है, स्लोअर वन ना कोई हाई पेस वाला बॉलर स्लो करे ना तो वो ज्यादा इंपैक्टफुल होती है, लेकिन हम्म, जब मीर हमजा की पेस पे आपको एक्सट्रीम एक्यूरेसी चाहिए, वो फिर जैसे ही आप प्रिडिक्टेबल होते हैं ना तो फिर बचत का जो है ना वो मुश्किल हो जाती है। वो भी स्लो पे बहुत अच्छा, ज्यादा मोहम्मद रिलाय आबिद का करते भी हैं, वो यॉर्कर्स भी अच्छे कर सकते हैं। जी। अच्छा, मोहम्मद आबिद का मैं पूछना चाह रहा था कि उन्होंने 7 आउट किए बट कुछ मैचेस में बहुत रन दिए। मेरी आवाज आ रही? जी जी। तो आप उनकी बॉलिंग को कैसे एनालाइज करेंगे? लगता है कि वो एज्ड हो चुके हैं या फॉर्म नहीं अभी, उसको उस वाले से कुछ आप कहना चाहें? मुझे लगा कि उनकी पेस डाउन है, डेफिनेटली उनकी पेस डाउन है। पिछले साल वो उन्होंने काफी तेज बॉलिंग की थी, अभी पीछे जो कोई टूर्नामेंट खेले थे उसमें भी 140 तक बॉलिंग कर रहे थे, इधर वो मिड 130s में है अभी। हम्म, तो शायद उनको फिटनेस का इशू है, पता नहीं, निगल होती है ना कि आप थोड़ा बहुत कुछ 70% फिट होते हैं तो आपकी वो पेस नहीं आ रही होती। अब तजर्बा तो उसका है, लेकिन सम टाइम फिर पेस भी ना हो तो गेंद आपका पहले की तरह ना जा रहा हो तो बैट्समैन और दलेर हो जाते हैं, और फिर टाइम भी अच्छा ना चल रहा हो तो फिर मुसीबत आती है। तो मेरा ख्याल है कि उसको थोड़ा सा अपने आप को हम्म, फिट, अगर अब उसने कैरी ऑन करना है तो ही नीड्स टू वर्क हार्ड ऑन इट्स फिटनेस टू गेट टू 140। देखिए, अगर सिडल 42 साल का होकर 140 कर सकता है तो ये लड़के तो अभी छोटे हैं काफी। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये सानउल्लाह को भी कल बॉलिंग करते हुए हमने देखा, पेस कुछ बॉल पे नजर आया, कुछ वेवर्ड पेस भी अच्छी नजर आए। थी, उनको लेकिन कैसा? क्लियरली लैक था बॉलिंग, लैक ऑफ बॉलिंग, लैक ऑफ मैच प्रैक्टिस थी हम्म, एहसानुल्लाह की। वो अग्रेसिव जरूर है बट ही हैज टू स्टार्ट थिंकिंग एज वेल, सोच समझ के बॉलिंग करनी चाहिए। पेस तो है, कद भी अच्छा है, और वो अग्रेसिव भी हैं, लेकिन थोड़ा सा सोच के साथ बॉलिंग करनी चाहिए उन्हें। मैच प्रैक्टिस की भी जरूरत है, थोड़ा सीजन खेलें, पिक एंड चूज करें, कुछ 4-5 फर्स्ट क्लास के मैच खेलें, तो मेरा ख्याल है उनके लिए बहुत अच्छा होगा। मीनवाइल लगता है इरफान भाई का जो नेट था एक तो चला गया, दूसरे से निकल आए हैं। नहीं, वो फोन की बैटरी डेड होगी तो दूसरे फोन से मैं फिर अभी आया हूँ। अच्छा, सुमा भी थोड़ा सा अगर हम बॉलर की बात कर रहे थे, अगर उसकी भी बात कर ले, स्टैंडिंग्स की भी, तो अभी 9 पॉइंट के साथ पेशावर जल्मी टॉप पे है जी, 5 मैच हो गए हैं। मुमताज सुल्तान के 5 मैच है, 8 पॉइंट है। इस्लामाबाद के 7 है, 6 मैच खेल चुके हैं। कराची के भी 6 है 5 मैचेस में। कोयटा के 4 और हैदराबाद के भी 4 और लाहौर के भी 4 है। और पिंडी का कोई पॉइंट नहीं है। तो वही जिस तरह आप शुरू में कह रहे थे कि अभी ओपन चल रहा है, यू नेवर नो क्या हो। तो अभी कौन सी आपको वैसे लगता है कि 2-3 टीमें 4 ऐसी हैं जो आपको लगता है यार ये तो बेहतरीन खेली है, ये कर ही जाएंगी, इनके लिए मुश्किल है? देखिए, ये तो इस टेबल पे तो ये मतलब कोई मसला ही नहीं है ये पता करना। जो ऊपर वाली 4 हैं वो अभी तक अच्छा खेली हैं, जो नीचे वाली 4 हैं वो बेचारी स्ट्रगल में थी, लेकिन उसमें से अब किंग्समैन ने 2 मैच जीते हैं, ठीक है, हम्म, और ऊपर से लाहौर और कराची ने अपने 2-2 हार दिए हैं। तो थोड़ा सा वो जो टेबल थोड़ी तब्दील उसकी आउटलुक होगी, एक एक 2-2 मैच अगर ये और जीत जाए, किंग्समैन एक और जीत जाए, उधर से दूसरी टीमें अभी 2-2 जीती हुई हैं तो इनके 2 हो गए हैं, ये एक और जीत जाए तो उनको मसला पड़ जाएगा, या जीतन या हारन आपस के मैच भी और टाइट होंगे। दूसरा ये है कि
कुछ टीमों की बड़ी लंबी ब्रेक थी, जल्मी के एक मैच के बाद 9 दिनों की ब्रेक थी, अब मुल्तान ने 4-5 जीत लिए, वो इजी हो गए, फिर उनकी ब्रेक आई, काफी लंबी ब्रेक है अब। तो अब शायद उनका कल मैच है। तो देखे, हर दफा आपको ब्रेक रास नहीं आती, कई दफा ये होता है कि ब्रेक के बाद आप बहुत अच्छा खेलते हैं, कभी आता है कि ब्रेक के बाद आपका रिदम टूटता है। तो आई रियली होप के मुल्तान को जो है ना वो ब्रेक खराब ना करे उन्हें। एक दफा पहले भी वो ऐसा हुआ था कि जब पीएसएल के मैच पाकिस्तान में हुए थे, उन्होंने सारे जीते हुए थे, जब वो नहीं सारे जीते थे या हारे हुए थे, या अबू धाबी गए, उधर जीते जाके अबू धाबी अबू में धाबी जाके जब जाके जीते थे, और हाँ, तो वो ब्रेक के बाद आके उन्होंने जीते थे, पहले वो नहीं जीते, हम्म। सारे हार गए लाहौर के अंदर। जी। सो ये जो ब्रेक होती है ना, ये डबल एज स्वॉर्ड की तरह ही काम कर सकती है, यानी कि अगर आपके हक में चली जाए तो कहते हैं जी देखिए फ्रेश हो गई है टीम, और अगर आपके खिलाफ चली जाए तो कहते हैं देखो जी मोमेंटम टूट गया। सो इट रियली डिपेंड्स कि वो आके क्या करेंगे। लेकिन मुल्तान सुल्तान ओवरऑल अच्छी फॉर्मेशन है, अच्छी टीम लग रही है, वो अच्छे प्लान के साथ आ रहे हैं, और उनकी जो मैनेजमेंट है, उनका जो स्टाफ है, उन्होंने अच्छा काम किया है। इसी तरह इस्लामाबाद वालों ने भी अपने अच्छी फॉर्मेशन बनाई हुई है, स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन है। लाहौर की बैटिंग आपको थोड़ी थिन लगती है, और लाहौर का स्पिन डिपार्टमेंट भी जो है ना वो कोई बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं लगता उनकी ऑप्शंस देख के। इसी तरह जो आपका हैदराबाद की टीम है, मैक्सवेल के आने से उनका बैलेंस बेटर लग रहा है। पिंडीज के पास ऑन पेपर तो नाम है, लेकिन वो नाम की आउटपुट उस तरह से नहीं आ रही जिस तरह की एक्सपेक्टेशन है। अब पिंडीज को चाहिए थोड़ा सा चेंज करके देखे, अब्दुल्ला फजल को ऊपर ले जाके देखे, यासिर को बेशक वन डाउन कर लें या रिजवान वन डाउन आ जाए, कुछ थोड़ा बहुत चेंज करके देखें अपने टैक्टिक्स में। और उसके अलावा जो जल्मी ने जब स्टार्ट किया था टूर्नामेंट, तो जल्मी इतनी तगड़ी नहीं थी। अब क्योंकि फॉर्म कुशल मेंडिस ने अच्छी पकड़ी है, बाबर उसके साथ पार्टनरशिप्स लगा रहे हैं, तो जब जब ये बड़ा खेल रहे हैं वो और टीम लग रही है, और अभी मिडिल ऑर्डर पे वो प्रेशर नहीं आ रहा। ठीक है, जब वो खुदा ना खास्ता उनके 2-3 जल्दी आउट हो गए तो फिर उन पे प्रेशर आएगा, क्योंकि हारिस तो वैसे ही उनका पता ही नहीं होता, वो एक उनकी मतलब देयर इज नो लॉजिक टू हिज क्रिकेट। वो आते हैं, मारते हैं, लग गई ना लगी ना लगी, वो इट डजंट सीम लाइक एक बंदा किसी किसी किस्म के प्लान के साथ आया। जी। वो पिच कैसा भी हो, मैच कैसा भी हो, जरूरत ज्यादा की है, जरूरत कम की है, एक प्लेयर का अपना माइंडसेट भी होता है कि यार मैं अपनी एक आइडेंटिटी होती है। खैर ये भी आइडेंटिटी है कि भाई बहुत ही खुला खेलते हैं, लेकिन आइडेंटिटी लॉजिकल होनी चाहिए। आइडेंटिटी में आपका होना चाहिए कि नहीं यार, ये अगर स्ट्रगलिंग फेस में है तो थोड़ा सा 15-20 अपने आप को टाइम दे, थोड़ा थिंकिंग क्रिकेट खेले। लेकिन वो इज टू एक्सप्लोसिव एट टाइम्स, मे बी उनको रोल ये मिला हुआ है, बट स्टिल ऐसा क्रिकेट में कोई पावर, मतलब वो तो सुपर ओवर तो चल नहीं रहा कि जो करना है एक ओवर ही कर देना है। उस दिन उनको स्टार्ट मिला है, उन्होंने फिर वो चला दी। अच्छा, अगर हिट भी मारनी है ऑफ स्टंप के बाहर नया गेंद है तो आप सीधी मारे, आप कवर की तरफ मारे, आप उसको ऑफ स्टंप के बाहर से ऑन साइड पे खींच रहे हैं, वो हवा में चली जाती है बॉल। जी। तो ये चीजें हैं जो अब क्या कहना चाहिए, वो कोई बच्चा तो है नहीं, अच्छा भला तजर्बेकार, वो इतनी पाकिस्तान से क्रिकेट खेला है, ये टीमों की कप्तानियां की हैं उसने, ही शुड अंडरस्टैंड कि जो है वो हर वक्त आप जो है एक ही मोड है आपका, तो थोड़ा सा उस मोड में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। सही। अच्छा, लास्ट दो क्वेश्चन सलमान भाई। एक ये कि बाबर रिजवान और सलमान अली आगा एक भी इनिंग मैच में थोड़ा अच्छा खेले, उनके भी वैसे फॉर्म नहीं आ रही थी। इन तीनों की परफॉर्मेंस से, या शौकील भी चले ऐड कर ले, परफॉर्मेंस से आप सेटिस्फाइड हैं? ठीक लग रहा है आपको, या आपको लगता है कि नहीं, ये जो अब इंटरनेशनल को अगर आना है, कम्पीट करना है, तो इनको बहुत अपलिफ्ट करना पड़ेगा परफॉर्मेंस को? यार आप कमाल के बंदे हैं, साथ कह रहे इन्होंने किया कुछ नहीं, साथ कह रहे आप मुतमईन हैं। मैं मैं क्यों मुतमईन हूँ? मैं चारों का इसलिए पूछ रहा हूँ कि बाबर ने अभी 2-3 बारियां थोड़ी सी ली हैं, इस लिहाज से। बाबर तो अच्छा कह रहा है, बाबर को इस लाइन में क्यों खड़ा कर रहे हैं, वो तो रन्स कर रहा है हर मैच में, उसकी तो फॉर्म भी पहले से बेहतर लग रही है। कंसर्न ज्यादा तो आगा सलमान अली आगा का, जो कप्तान है, जो कि वन डाउन खेल रहे हैं। बाबर को तो एज पर देयर प्लान उन्होंने तो वर्ल्ड कप में ये कहा था कि तो 10 के बाद इसका काम नहीं है, 10 ओवर के बाद। लेकिन अभी
मतलब उनको खुद से परफॉर्म करने की जरूरत है कि कप्तान है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल नीचे चला जाता है जब बंदे के रन नहीं होते। थोड़ा सा शॉर्ट बॉल के ऊपर वो फंस रहे हैं, थोड़ा उस पर काम कर लें शॉर्ट बॉल के ऊपर, ठीक है, उसको जरा बेहतर तरीके से खेलना शुरू कर दें तो शायद उनके लिए आसान हो। एक मैच में वो आए हैं, एक दो अच्छे शॉट खेले हैं, स्पिनर को क्रॉस मार दिया उन्होंने आके, बाउंसी विकेट है यार, उधर गेंद बाउंस होता है, तुसी सीधा मारो, सीधी भी मारता है, निकल के भी अच्छा खेलता है, बस वो स्वीप भी अच्छी करता है, उसने कोई गलत लेंथ चूज कर ली होनी है, बट ही नीड्स रन्स, उसको जरूरत है रन्स की। और दूसरा ये काउंटर क्वेश्चन इसका ये है सुमा भाई कि ये बाबर अगर कर रहा है या रिजवान है, ये तो अपना नंबर भी नहीं छोड़ रहे, सौचकील भी, वो तो कह रहे हैं हम कप्तान है, हम तो पहले नंबर पे आना है, ओपनिंग ही करनी है। अब तो बात लबुशेन ने यह भी, है, उसने भी कहा जी मैं भी बात फिर यह यही है कर। कि मैं आपको हमेशा ही बात कहता होता हूँ कि इन नंबरों के अलावा इनकी कोई यूटिलिटी नहीं है इस फॉर्मेट में। आइडियल जो इनका नंबर इस फॉर्मेट में बनता है ना, वो यही बनता है। अब नहीं डिलीवर करेंगे तो फिर तो दूसरा नंबर ढूंढने में, चलो ये तो फ्रेंचाइज की टीम में हो सकता है कि ऊपर नीचे एडजस्टमेंट हो जाए, पाकिस्तान की टीम में तो फिर एडजस्टमेंट मुश्किल है ना। उधर तो या अपने की रोल पे परफॉर्मेंस करें और या फिर जहां जगह मिलती है परफॉर्मेंस करें, अगर नहीं करेंगे तो फिर इवेंचुअली तो वो जगह तो फिर कोई और आ जाता है। लेकिन 5 साल से नहीं आ रहा ना, बच्चे तो बेचारे वेट ही कर रहे हैं, जितने अभी भी पीएसएल में भी है जिनको साढ़ा डेवलप करना बच्चा था आपने। सोता वेट कर रहा है, तुसी भी आज दस ही दो रोज कहते हो बच्चे वेट कर, कितने बच्चे ने सारे अब्दुल्ला खेड़ते फजल, रहे। अब्दुल्ला अब्दुल्ला फजल अगर बात करते हैं तो वो बेचारा निचले नंबरों पर, रिजवान नंबर नहीं छोड़ रहा अपना। ख्वाजा नाफे नॉमनी नीचे खेले, एक मैच में उसको दिया है शायद ओपनर, आप उसको मेरी वो बात सुने, फील आप करता है। उस टीम के इंजी भाई हैं, टीम के साथ, उस टीम के साथ कॉटनी वॉल्श है, उस टीम के साथ वो अल मशहूर केपी के कोच हैं, मेरे जहन से नाम निकल गया तो मैंने केपी का अब्दुल कोच, हाँ अब्दुल अब्दुलरहमान भाई हैं उस टीम के साथ। उस टीम के साथ बड़े सीनियर कोचेज हैं, मेरा ख्याल शाहिद असलम साहब भी उस टीम के साथ हैं। तो क्या अकेला रिजवान सबको ओवरराइड कर देता है? वो कहता तुम सारे भाइयों मैं दसना की होएगा कि मैं कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, ऐसा तो नहीं है ना, सारे मिलके कर रहे होंगे। लग भी ठीक तो है, हम यही बता सकते हैं बेहतर, लेकिन अब हाँ फिलहाल तो यही लग रहा तो है। हाँ हाँ, देखिए ठीक है, वो इसी नंबरों पे चला हुआ है पहले भी, रन उसका जो सक्सेस है ओपन पे ही है, अब वो नहीं हो रहा, दे नीड टू चेंज, दे नीड टू चेंज, करना चाहिए, वो फैसला करे या बाकी करे, हमें नहीं पता किसने करना है, फ्रेंचाइज का अपना फैसला है, ठीक है जी, तो वो खुद ही करेंगे। लेकिन एक चीज तो श्योर है कि या वो अप एंड डाउन हो या यासिर अप एंड डाउन हो, यासिर ने भी एक मैच में स्कोर किया है, वो भी 15-20 करता है, वो भी आउट हो जाता है, बट अब्दुल्ला फजल को ऊपर चांस, आप सही कह रहे, देना चाहिए। लेकिन अभी आपने जो सवाल पहले किया था ना, वो 4 पाकिस्तान के प्लेयरों का था, अब अचानक आपने गेयर बदला है और फ्रेंचाइज के ओपन वनडाउन पे आ गए। दूसरा भी तो पूछ रहा था कि अपने बच्चों को भी नहीं ना खिलाते देते, अपना नंबर भी रखते हैं तो बच्चे को भी नहीं खिलाते। तुसी जैसे वो एक होता है ना, एक बच्चा यूनियन बनाओ तुसी देखे, बच्चों ने रुकना नहीं है, बच्चों ने खेलना ही खेलना है, इन्होंने अपनी जगह ले जानी है, कोई किसी की जगह मार के बैठ नहीं सकता। अब कुछ चीजें वो राइटिंग ऑन द वॉल है, वो विद टाइम हो जाएगा। आपकी बात ठीक है, आप बात बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन ये सूनर और लेटर ये हो जाना है। द बेटर इट इज कि आप खुद से रियलाइज करें और आपको ना डिफरेंट रोल में ग्रो करना चाहिए। जब आप देखते हैं ना कि यार कि फ्यूचर जो अब कमिंग फ्यूचर है उसमें मैं शायद यहाँ पर उतना यूटिलाइज ना कर सकूं, मेरी वो एबिलिटी में फर्क पड़ गया है, तो मुझे साथ कुछ और डेवलप कर लेना चाहिए। तो अगर कोई प्लेयर वो चीज अडेप्ट नहीं करेगा तो फिर इवेंचुअली जाना पड़ता है, ठीक है ना, तो वो टाइम आ जाएगा। बाकी ये कि जिन लड़कों के आप नाम ले रहे हैं वो कुछ ऐसा भी है कि अब साद मसूद है, वो पहले कितने मैच खेला नहीं, वो और किसी टीम में होता शायद वो खेल रहा होता, ठीक है, और भी इस तरह के लड़के हैं जो कुछ टीमों में हैं जिनको जगह नहीं मिल रही खेलने की। जी। तो अच्छा ये मैं इसमें, फ्रेंचाइज ऐसा हो जाता है, सम टाइम आप पिक ऐसी जगह पे हो जाते हैं कि वही आप सोच रहे होते हैं कि किसी और टीम में हो जाए तो मैं जनाब मैं खेल रहा होता। कुछ ऐसे होते हैं, पता है इमर्जिंग में उबैद शाह है लाहौर के अंदर में, उबैद शाह नहीं खेलना है, दूसरा जो इमर्जिंग होगा वो, उसका भी खैर पता तो नहीं है कौन नहीं है। अब ऐसे देखिए ही। अली रजा जल्मी की कॉम्बिनेशन में अली रजा की अभी जगह नहीं बन रही, वो अभी हॉट फेवरेट बॉलर है, रिटेन्ड है, वो डायरेक्ट साइनिंग है, तो अब नहीं रहना जाएगा तो वही वो खेलेगा, क्योंकि इमर्जिंग में फरहान यूसुफ खेल रहा है, बहुत अच्छी फील्डिंग कर रहा है,
और बारी भी जब जब आई है उसने अच्छा खेला है, ठीक है। तो अभी वो नाहिद राना जाएगा तो शायद फिर इसकी जगह बने अली रजा की। अब्दुल सुभान है उस टीम में, कई जी टीमों में वो इमर्जिंग के लड़के हैं, वो उनके लिए परेशानी का बाइस भी है कि यार इनको जी खिलाना भी है और किससे क्या करना है। किसी टीम में दो दो अच्छे हैं, जगह नहीं बनती। मेहरान मुमताज को आज मैच मिला है, इससे पहले वो मैच नहीं मिल रहा। पाकिस्तान एक टूर करे लड़के। तो ये फ्रेंचाइज क्रिकेट में इस तरह के कॉम्बोज होते हैं कि सम टाइम, एक टाइम था लाहौर कलंदर की टीम थी, खैर ये तो एक एक्सट्रीम की बात है, उन्होंने क्रिस गेल को T20 के मैच में बाहर बिठा दिया था। हाँ जी, याद है मुझे। और वो क्रिस गेल जो है ना, वो उसने बड़ी जगह पे ये बात खुद वाकया सुनाया कि मुझे बाहर कर दिया T20 के मैच से। सही, ऐसे ही। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, मैं इसमें बड़ा मानता हूँ और मैं समझता हूँ इस चीज को कि फ्रेंचाइज क्रिकेट अपने डिसीजन है, सब कुछ है, लेकिन पीएसएल इज समहाउ कलेक्टेड हैज कोलैबोरेशन विद द पीसीबी एज वेल। आपका एक ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं ये है इम्प्लाइड कि आपने अपने कप्तान भी डेवलप करने हैं, जिस तरह बाकी दुनिया की लीग के अंदर होता है। कल बड़ा मेरे लिए एक दफा फिर था लबुशेर की कप्तानी के हवाले से, हमने एक दफा मैंने आपसे बात की थी। अब कल वार्नर नहीं खेला तो मोइन अली कप्तानी कर रहा है। अगर आपने अपने पाकिस्तानी किसी बच्चे को देखना है, ग्रूम करना है, मैं ये तो फ्रेंचाइज को नहीं, आपको लगता उनके ऊपर भी ऑनस आता है कि आप यार इतने लड़के हैं, किसी को भी दे दे, हसन अली को दे दे, एक्स वाई जी, किसी को लगता है कि यार इसको एक मैच के लिए करानी है कप्तानी, देख ले पुराने सिखाना है, तुसी गोरों को सिखाना है, इतने आप उनसे इम्प्रेस हैं या डोमिनेटेड है? इस पे आपका क्या टेक? मैं समझता हूँ कि अपने लड़कों को चांस देना चाहिए और अपने लोगों को ग्रूम करना चाहिए, और ये बेहतरीन टूर्नामेंट है जहाँ पर उनकी ये स्किल्स को आप टेस्ट भी कर सकते हैं और आपको आइडिया भी हो सकता है कि यार इसके साथ क्या और काम होने वाला है। और ठीक है, फ्रेंचाइजेस की मर्जी है कि वो अपनी टीमों में क्या करते हैं, लेकिन अगर वो इसके लिए ऑप्ट करें तो मेरा ख्याल है ये उनके लिए भी बेटर सर्व्ड इसलिए है कि फॉरेनर्स का क्या पता कि उन्होंने अगले साल इसने आना है या नहीं आना। तो जो आपके लड़के हैं वो तो इधर ही है ना, वो तो उनका तो अवेलेबिलिटी का चांस मैक्सिमम है दूसरों की निस्बतन। जी और वैसे भी पाकिस्तान क्रिकेट के जैसा आपने रेफर किया तो उसमें भी आपके पास अच्छा है कि आपके पास, आपको पता होगा कि ये 6-8 लड़के हमारे कप्तानी कर रहे हैं, तो इसमें से कौन की किसकी क्या कैपेबिलिटी, आप किसको कहाँ देखते हैं कल को। जी तो ये बात तो वजन है, वजन वाली बात है। बहरहाल करना तो उन्होंने है ना, जिन्होंने लिए, जिनके हाथ में फैसला है। वही ना, पीएसएल के अंदर सबसे महंगा प्लेयर साइम अयूब है और आपके कंटेंशन में था कि वाइस कैप्टन बनाया जाए, फ्यूचर कप्तान देके, और लबुशेन जो एक मैच T20 खेला उससे कप्तानी करा रहे हैं, उसको ग्रूम करा रहे हैं आप नहीं अपने यार, मॉडल। मैं वैसे साइम अयूब को बिल्कुल वो टैलेंट वाली बात ठीक है, लेकिन आई थिंक ही शुड फर्स्ट थिंक अबाउट डिलीवरिंग हिज टैलेंट। ये बहुत फार फैश थिंकिंग है कि जो आपने बात की है ना कि जी वो नहीं। अभी तो वो उनसे जब पूछा उन्होंने कि जी आप जो है वो आपको आपको लगता नहीं कि आपकी फॉर्म नहीं है, तो आपको, तो उन्होंने ही वाज वेरी सेटिस्फाइड। सो आई थिंक ही नीड्स टू बी अ बिट कंसर्न्ड with the amount of talent that he carries. यस He is too good to not be scoring runs. But the irony is कि doesn't matter how good you look, जब आप नहीं करते तो eventually it means कि you are not that good, because the good, जो लोग गुड समझते हैं वो डिलीवरी को समझते हैं। वो टैलेंट एक होता है, फ्लेरी टैलेंट, खूबसूरत लगना, शॉट बड़े अच्छे ने, स्पेक्टेकुलर लगता है, कैची है, नो लुक मार दी, लेकिन जब आगे रन्स नहीं होते ना तो फिर इवेंचुअली लोग कहते हैं यार ठीक है, आ रहा है जा रहा है, मजा नहीं आ रहा, जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा। अब हम सब शुरू से उसके टैलेंट की तारीफ करते हैं, बट इट इज अबाउट टाइम दैट ही डिलीवर्स दैट टैलेंट with the kind of expectation that is around him. People deserve a bit more of him. Pakistan cricket deserves more of him. His franchise, जिसने उसके लिए बहुत अच्छा sum of money खर्चा है, they deserve better of him. जी And above all of these people, he deserves best of himself. यस उसको थोड़ा सा ना अपनी बैटिंग को थोड़ा दिल से लगाने की जरूरत है। अभी ऐसा लग रहा है कि वो इज रिलैक्स्ड अबाउट इट, कि कोई गल नहीं है, नाल बॉलिंग भी है,
तो इम्पैक्ट डालो, वो थिंकिंग ऐसी लगती है। मैंने 2-3 दफा उनको सुना है, वो इज नॉट वेरी फास्ट। देखिए इट्स ओके, इट्स गुड टू बी रिलैक्स, बट थोड़ा सा आपको जरा इसको टेंशन गौर होती से देखना चाहिए कि यार इवेंचुअली भैया आपकी बैटिंग है, और अब तो दुनिया के सारे मिस्ट्री स्पिनर एक एक करके फड़े जा रहे हैं, जो चंगियां विकेटां देते हैं, मिस्ट्री कोई रही नहीं। है। हाँ जी, वैसे ही ठीक है, है ना, बिल्कुल हर वैसे हर ही है। जगह तो आपने श्रीलंकन पिच तो नहीं आपको मिलनी ना, आपको को ड्राई और स्लो और ग्रिपी विकेट वाइट बॉल में तो, अगर आपने 50 मैच खेला तो 10 या 5 दफा आपके मुल्क में आप ऐसा कर लोगे, बाकी 40-35 दफा तो सीधी ही मिलनी है। जी, सो बिल्कुल ठीक थोड़ा सा बात। अपनी बैटिंग के बारे में थोड़ा कंसर्न, इन अ सेंस पॉजिटिव कंसर्न हो, कि अपने आप को मोटिवेट करें कि नहीं मैंने रन्स करने हैं, मैंने रन्स करने हैं, बिकॉज इज गुड इनफ। बिल्कुल ऐसे ही है। सुना भी मेरे ख्याल इजाजत लेते हैं, अगर कोई चीज आप ऐड करना चाहें। साहब लॉन्ग टाइम नो सी है, उन्हें 2 घंटे पहले ताना सलाम दुआ ही है। चले, ठीक अच्छा, है सुना जी। भी एक जाते हुए मैं बताता चले कि बहुत से लोगों ने मैं भी मैसेज सोच की। रहा सी आज किस तरह मैं जा रहे हैं आखिरी सवाल दे बगैर, करो जी। नहीं नहीं, मैं सवाल नहीं करने लगा, मैं सिर्फ मैं कहने लगा कि वो लोग कल से क्वेश्चन आंसर का, क्योंकि रेगुलर थोड़ा हम करेंगे, तो बहुत से लोगों ने कहा कि आप क्वेश्चन वाला काम नहीं करते। तो हम, मेरा ख्याल है इसका कोई 10-15 मिनट का लास्ट जो है ना सेगमेंट, उस सेशन का कर लेंगे। मैं क्वेश्चन भी, मैंने बहुत दूसरा सिस्टम कर लिया, मेरे पास क्वेश्चन अब शो होते हैं, तो वो भी इसको ऐड करते हैं, ताकि ना वो लोग आपसे बहुत पूछना चाहते हैं, तो उसको भी जरा हम रेगुलर पार्ट बनाते चलो हैं। जी ठीक है, आप अपने 10 मिनट कैंसिल करें, आधे घंटे से लेके जो 40 मिनट तक के 10 मिनट है वो आप सवाल कर लें डन हो गया, लोगों। बिल्कुल डन हो हाँ गया। मैं अपने सवाल कम कर लूंगा, लोगों के ऐड करते हैं। हाँ, ਤੁਹਾਡੀ ठीक हो ਮਿਹਰਬਾਨੀ। गया। ठीक, ओके इंशाल्लाह जी, कल ओके मुलाकात जी, होती है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।